किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना या खुद अपनी रिसर्च करना, उसी के बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का विचार बनाइए। और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 10 रुपये 51 पैसे का जो शेयर है, इसमें एफआई ने माल ख़रीदा है मंगलवार के दिन। तो अब दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है, इसे पेनी स्टॉक के हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसने एक वीक में यानी एक सप्ताह का एवरेज है इसका नेगेटिव में 6% का, एक महीने का है 2.94% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने में इसने दिया नेगेटिव रिटर्न 13.93% का। एक साल का रिटर्न है इसका नेगेटिव है 16.47% का। 3 साल का है इसका 243.14% का पॉजिटिव रिटर्न है। दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड की बात कर लेते हैं। इसमें 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो कि 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई। एक वीक में इसकी 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 9 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 4 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में इसने 6 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 2 करोड़ डिलीवरी में उठाई है। यह सैटरडे में 9 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 2 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। दोस्तों अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग करती है स्टील की। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड और ट्रेडिंग स्टील, यानी ये स्टील का सामान बनाती है और स्टील की सप्लाई करती है। दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 1595 करोड़ का करंट प्राइस इसका 10 रुपये 50 पैसे का है। हाई इसका 16 रुपये 80 पैसे का है। लो इसका 9 रुपये 90 पैसे का है। दोस्तों स्टॉक पी की बात कर लेते हैं। स्टॉक पी इसका 56.1 का है और इंडस्ट्रीज पी 24 कुछ का है। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये 21 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 12.7% का है। जैसे पेनी स्टॉक के हिसाब से ROE इसका ठीक ठाक है और ROE इसका 10.4% का। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की। दोस्तों कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। दोस्तों अब इसके क्वार्टर फिगर की बात कर लेते हैं। दोस्तों तो इसने 2023 में 262 करोड़ की सेल्स की है, फिर 268 करोड़ की सेल की है, फिर 216 करोड़ की सेल्स की है। दोस्तों यानी इसकी मार्च में जून के महीने में इसकी सेल थोड़ी कम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों तो मार्च 2024 में 13 करोड़ 46 लाख का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा है। अब घटकर जून में 11 करोड़ 41 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। दोस्तों तो इसका OPM 5.02% का है और जून में इसका OPM 5.27% का रहा। दोस्तों अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम 46 लाख की है। दोस्तों और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं इसकी। तो मार्च में 2024 में 7 करोड़ 65 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो घटकर जून में 6 करोड़ 20 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दोस्तों अभी ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में सेल्स क्या हुई है कंपनी की। तो ईयर बाई ईयर में 1337 करोड़ की सेल करी थी मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में 1047 करोड़ की सेल करी और TTM 995.1 की सेल्स करी है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं इसकी। मार्च में 51 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर दोस्तों इसका मार्च 51 करोड़ का, फिर मार्च 59 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर मार्च TTM में 54 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। दोस्तों OPM 6% का रहा है इसका। मार्च में जून में भी 6% का इसका OPM रहा है TTM में। अदर इनकम की बात कर लेते हैं 4 करोड़ की। दोस्तों और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 29 करोड़ का रहा। दोस्तों अब दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की कर लेते हैं बात। 5 साल में 16% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है। 3 साल में इसकी 31% सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM में माइनस रही 33% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 5 साल में 28%, 3 साल में 33% है और TTM में नेगेटिव है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 5 साल की 70%,
3 साल में 50% CAGR से रिटर्न दिया है और लास्ट ईयर में 17% नेगेटिव में रही दोस्तों CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की कल बात कर लेते हैं तो 5 साल में 13% का है रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल का 15% है रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट ईयर में 10% का है रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं आप। रिजर्व कंपनी के पास 181 करोड़ का है, बोरिंग 145 करोड़ की दोस्तों। तो अपना ये कर्ज आराम से चुका सकती है क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है, बोरिंग कम है, यानी कर्ज कम है। अब दोस्तों इस टोटल लाइबिलिटी 734 करोड़ की है, फिक्स एसेट 110 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का है, टोटल एसेट 734 करोड़ के हैं। शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग में देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 56.33% की बनी हुई, जो कि मार्च 2024 में 56.70% की थी, जो इन्होंने घटाकर 56.33% की प्रमोटर होल्डिंग कर ली सर। FI की बात कर लेते हैं। FI की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मार्च में 0.08% की FI होल्डिंग थी, जो इन्होंने घटाकर यहाँ 0.05% की FI होल्डिंग और DI की होल्डिंग नहीं है दोस्तों। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक होल्डिंग्स में 43.61% की प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग है। अब दोस्तों इस पर इसके ऊपर जो खबर आई है उस पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या खबर आई है इसकी जानकारी अपन करते हैं अभी। तो दोस्तों कंपनी का नाम देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। अब दोस्तों इस पर खबर आई है, उसकी खबर की जानकारी कर लेते हैं अपन। तो पेनी स्टॉक है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड शेयर, रामा स्टील ट्यूब पर लिमिटेड शेयर पर जोरदार खरीदारी देखी गई है। रामा स्टील ट्यूब पर लिमिटेड के शेयर पर आज मंगलवार को 5.4% चढ़कर 10.65 रुपये पे इंटरडे हाई पर पहुंच गया है। रामा स्टील का शेयर आज BSE पर 10.10 पर प्रति शेयर पर खुला था और 10.65 प्रति शेयर पर इंटरडे उच्चतर स्तर को छू गया है। शेयर में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है, जो दरअसल FI ने कंपनी में नई हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों।